तरफ परिवार को देखते हैं, एक तरफ वृंदावन का स्मरण करते हैं और हर दिन इस भाव से व्याकुल रहते हैं कि आज का दिन भी निकल गया और मैं वृंदावन नहीं पहुंच पाया। हर ढलते सूर्य को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सूर्य नारायण, कल जब प्रकट हो तो मुझे वृंदावन पहुंचाने का मार्ग दिखा दीजिएगा। आप तो प्रकाश प्रदान करते हैं, कृपा कर मेरे जीवन में भी वृंदावन की राह प्रकाशित कर दीजिए। रात्रि में बैठे बैठे चंद्रमा को देखते देखते रोते रहते हैं, हे श्री चंद्रमा, आप ही तो हो जो गोपियों को श्री कृष्ण से मिलाते हो, तो ये भोरी यहां कोने में बैठी रो रही है, मुझे क्यों नहीं ले जाते हैं आप वृंदावन, क्यों नहीं मेरी प्रिया जी से मेरी भेंट करा रहे हैं। बंधुओं, जिस प्रकार अश्रुबिंद विरह में उष्ण होता है, गर्म हो जाता है, भोरी सखी श्री भोलानाथ जी की स्थिति ऐसी है कि वृंदावन की याद आती इनको तीव्र ज्वर चढ़ने लगता था। और बस ये समझ लीजिए, सामान्य लोगों को तो लगता हमारा बेटा बीमार, पति बीमार, पिता बीमार आदि आदि भाव लगते थे, लेकिन वास्तव में जब जब इनको कृष्ण, जब जब इनको विरह होता, तब तब ये माना जाए, रसिक जन मान रहे हैं कि श्री कृष्ण प्रिया जी के लिए रो रहे हैं और उनके अश्रुबिंद ही ऐसे हो रहे हैं। प्रिया जी का विरह श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अनुभव हो रहा है। कृष्ण विरहिणी गोपी बनकर के, श्याम सुंदर ही चैतन्य बनकर के पधारे हैं, परंतु यहां पर प्रिया जी का विरह चित्त में धारण करके श्याम सुंदर के अश्रुबिंद ही भोरी सखी हैं, रोने लगे। भोरी दुखिया दीन पुकारत, भोरी दुखिया दीन पुकारत, तेरत लैल नाम, तेरत। आप तो ऐसे विरह आतुर हो गए, अब तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे वृंदावन पहुंचा दो। कैसे बंधुओं, अब जो घटना घटी, इस घटना को ऐसा मत सोचिएगा कि प्रियालाल जी ने ऐसा कुछ किया या वृंदावन ने ऐसा कुछ किया, ऐसा नहीं है। ये सब तो प्रारब्ध की बात है। भोलानाथ जी को तब तक परिवार संभालना था जब तक परिवार का दायित्व उनके हाथ में था, लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक बीमारी फैल गई और उस बीमारी की चपेट में आपकी पत्नी आ गई और पत्नी की सेवा करने का कारण उनके पुत्र भी उस बीमारी की चपेट में आ गए और भोलानाथ जी भी रहते थे सेवा में, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। पत्नी और पुत्र दोनों ने एक साथ प्राण त्याग दिए, दोनों चले गए। अब भोलानाथ जी के जीवन में कोई नहीं है, माता पिता अति वृद्ध हैं, बड़े भैया हैं, वो भी अपनी नौकरी करते हैं। पत्नी और पुत्र दोनों का संस्कार करने के बाद में अब भोलानाथ जी अपने माता पिता से बोले, अब मुझे आज्ञा दे दीजिए, अब मैं जितना यहां रहूंगा उतना मैं व्याकुल होता रहूंगा। एक तो पत्नी का भी विरह है, पुत्र का भी विरह है, वृंदावन का विरह तो बचपन से है। अब मैं जाना चाहता हूं, अब मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दे दीजिए। बंधुओं देखिए, एक बात समझिएगा, ना तो मीराबाई भाग करके कभी वृंदावन आई हैं, ना भोलानाथ जी भाग करके वृंदावन आए हैं। कई बालकों के ऐसे पत्र आते हैं, कैसी जिज्ञासाएं आती हैं कि हम सब छोड़ छाड़ के भाग के आ जाएं। नहीं, प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा भक्ति का अत्यंत गूढ़ स्वरूप है। ठाकुर जी को योजना बनानी दीजिए आपको बुलाने की, आप बस स्मरण करते रहिए, पुकारते रहिए। हां, कई लोग भाग करके भी आए हैं, जिसमें एक नाम करमेती बाई का आता है, उनकी स्थिति अलग है, परंतु फिर भी प्रयास कीजिए कि आप रुकिए, प्रतीक्षा करो और बस पुकारिए, इतने आर्त भाव से पुकारो, ठाकुर जी बुला में वृंदावन। कोई योजना ऐसी बने। और आज
भोलानाथ जी की योजना बन गई और आप सब छोड़ करके अब वृंदावन आ गए। बड़े भैया को बड़ी दया आती थी कि मेरा छोटा भाई वृंदावन में रहता है, तो हर महीने अपनी तनख्वाह में से कुछ धन भिजवा देते थे। उसी धन से आप किराए के एक मकान में रहते थे। वहां पर रह करके कभी सेवा कुंज जाते, राधा वल्लभ जी जाते, निधिवन जाते, यमुना जी जाते और सब पुलिनों पे भ्रमण करते हुए खूब रुदन करते, खूब प्रिया जी को पुकारते। लेकिन एक समय आया, इनके बड़े भैया की भी मृत्यु हो गई और उन्होंने भी जो धन भेजते थे वो भी बंद हो गया। धीरे धीरे जिस किराए में आप रहते थे मकान में, वो भी धीरे धीरे आपको छोड़ना पड़ा और सब छोड़ करके अब मूलतः वृंदावन निवासी का जो स्वरूप होता है, श्री भोलानाथ जी उस स्थिति में आ गए। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्रीराधा मुरलीरवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। वृंदावन रहने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? कोई नहीं रहता आज की डेट में ऐसे, लेकिन सुन लो, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन में तो भिक्षा मांग करके रहना चाहिए, वृंदावन में स्वयं बना करके नहीं पाना है। अरे जहां पे यशोदा मैया नयो नयो भोजन पकवान बनावे लेकिन लाला बो ना पावे तो कहा करे, गोपीन के द्वार जावे और गोपीन के यहां जाकर के उनकी भरी सामग्री को मांग मांग के पाले, ना तो चुरा के पाले। जा वृंदावन में ठाकुर जी ने गोपीन से मांग के पायो, वह वृंदावन में हम कैसे स्वयं बना के रहे में। ब्रजवासी के लिए नहीं है ये बात, ब्रजवासी तो बनावेंगे ही, लेकिन जो वृंदावन वास कर रहे हैं, जन्म कहीं और का है, उनके लिए तो ये नियम है। बंधुओं, कम से कम वृंदावन वासी को, निवास करने वाले को अपने 3 काल की प्रसादी में से एक प्रसादी तो भिक्षायाटन करके पानी चाहिए। नियम बना ले, सुबह का बाल भोग घर बन जाएगा, दोपहर की प्रसादी घर बनेगी, पर रात्रि की प्रसादी तो ब्रजवासी के यहां पे आवेगी। और सुनिए, बहुत दिन तक एक ही ब्रजवासी के यहाँ की प्रसादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जान पहचान हो जाती है। सामने वाला व्यक्ति और बढ़िया बढ़िया बना के भेजने लगेगा, उसमें और बढ़िया घी डालेगा, उसमें और बढ़िया चटनी में साग बढ़िया सब व्यवस्थित करेगा। अपरिचितों के यहाँ से 5 दिन एक के यहाँ से पा लियो, फिर कोई और ब्रजवासी के यहाँ ऐसे ही पहुंच गए, हाथ जोड़ के बोले आप 5 दिन तक हमको भिक्षा प्रदान कर देंगे संध्या में। हाँ कर दे तो अच्छी बात, मना करे तो चरण पकड़ लो, नेक देख लो, 5 दिन की तो बात है, बस 2 रोटी नेक साग दे दे करियो, और फिर वो देवे उससे ले लीजिए, उसको कुछ सेवा दे दीजिएगा। और कोई सेवा देवे की नहीं हो तो बात कह दो, भैया तुम्हारे घर में सेवा इतना दिन तो घर कोई बनेगा नहीं, बस मैं बोल दे रहा हूं। सेवा देवे की स्थिति नहीं हो तो बाकी घर में हो कि भैया हमने एक झाड़ू पोछाई कर देंगे, तुम्हारे बर्तन मांज देंगे, सब्जी वब्जी काट देंगे, कोई सेवा हो तो घर की बताए, तो बस एक समय की प्रसादी आप अपने यहाँ की। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वृंदावन निवास का यही रूप है, यही स्वरूप है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। श्री यमुना जी को जलपान करो। चीराणि कंथाम कुरु, बहुत व्यवस्थित वस्त्र पहन करके रहने की आवश्यकता नहीं वृंदावन में। अत्यंत दीनता आपकी प्रकट होनी चाहिए स्वरूप में। बहुत लटके झटके और महाराज तामझाम पहन करके नहीं रहना चाहिए। सामान्य वस्त्र पहनो, हमारी तरफ बिल्कुल श्वेत पहन लो, और ज्यादा हो, इनको भी ज्यादा कलप प्रेस नहीं, बिल्कुल वैसे दीन बन के रहो। चकाचक बनवे को अधिकार तो केवल प्रियालाल जी को है, उनको चकाचक रहने दो। उनकी प्रसादी इत्र मिल जाए तो लगा लो, उनकी प्रसादी माला मिल जाए तो पहन लो, उनकी प्रसादी चंदन मिल जाए तो वो लगा लो।
हमारे वृंदावन के संतन को देखो, वो ऐसे ही रहते हैं। हमारे बरसाने के महात्माओं को देखो, वो ऐसे ही रहते हैं। गिरिराज जी के संतों को देखो, ऐसे ही तो रहते हैं। वही नियम है वृंदावन निवास का। हम एक बात बोल दें, कई लोगों को हो सकता अनुचित लगे, पर आप 2-4 दिन के लिए भी आते हैं वृंदावन और इस प्रकार अगर निवास नहीं करते हैं वृंदावन में, तो आप कहीं ना कहीं केवल वृंदावन पर भार बन गए हैं, वृंदावन के ऊपर भार बन गए हैं। अरे एक महात्मा, उनके पास कोई व्यक्ति वृंदावन से गया और जैसे ही पहुंचे तो महात्मा ने कहा, कहां से आए? वृंदावन से आए। अच्छा, कहाँ भय हो आज वृंदावन में? बोले महाराज जी सवेरे गए, वहां जाकर के हमने तो अरे वाह, जय हो। राधे राधे बाबा। हमारे सागरिया बाबा पधारे हैं। बोलो श्रीनाथ प्यारे की, गिरिराज धरण की जय। ये तो आनंद ही है गयो आज। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री सागरिया बाबा, जिनकी चर्चा हम कभी कभी कथा में करते रहते हैं। बाबा की आयु तो कितनी है ये तो आप सब अनुभव कर ही लोगे, लेकिन पूज्य बाबा को भाव कैसो है ये तो आप सबको हम थोड़ी देर में बताएंगे। हम ये कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कलिकाल में, आज के काल में अगर श्री यशोदा जी कहीं हैं तो वो बाबा के रूप में विराजमान है। बाबा को श्रवण में आवेगो हैं? हाँ ठीक। जय हैं? अच्छा जय। कितनी आयु है बाबा की? बाबा अभी 99 वर्ष के हैं और दृष्टि से भले ही अभी कम देख पावे, लेकिन बाबा की बड़ी कृपा है। ऐसो श्री जी के नाम को प्रेम है बाबा के चित्त में। अत्यंत तीव्र बुखार भी कभी कभी है जाए तो बाबा कहें वैद्य के पास मत ले जाओ। तो कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? बोले बाबा 10 लोग बैठे हैं, सबरे बैठ के राधा राधा गाओ चलो। और बाबा बुखार में पड़े हैं, सबन से राधा नाम गवा में, और राधा 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 सुनते 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 बुखार उतर जाए बाबा को। ऐसे हमारे पूज्य बाबा हैं। आपने श्रीनाथ जी मंदिर में श्रीनाथ जी की सेवा में साग घर की सेवा करी है, या हमारे आपको सागरिया बाबा के में आपकी हाथ की बनी हुई प्रसादी प्यारे श्रीनाथ जी पावे। अब तो बाबा सेवा में हृदय से विराजमान है, शरीर से तो नाए जामे, परंतु पुष्टि मार्गीय वैष्णवन के लिए आप साक्षात सचल श्री यशोदा मैया हैं। आपको हम बारंबार प्रणाम करें। बाबा के संग हमने ऐसा ऐसा अनुभव किया है कि वह अनुभव को हम कहा बखान करें। रुक्मणी प्रसंग चल रहा है और बाबा आ जाएं। जोधपुर में कथा चल रही, वहीं पास में ही जोधपुर के पास में ही एक स्थान है, वहां बाबा कभी कभी विराजें। वो कहाँ नाम है स्थान को जोधपुर के पास में? हाँ फलोदी। फलोदी राजस्थान में बाबा विराजें। और वहां जोधपुर में कथा में आए गए और मुझसे बोले किशोरी जी को प्रसंग सुनाओ। मैंने बाबा रुक्मणी विवाह चल लो, किशोरी जी को सुनाओ। कथा ही बदल दी, बस किशोरी जी को चरित्र सुनना है वहां बैठ के। फिर बोले मैं कल आऊंगा कथा में। मैंने कहा अच्छा कल भी किशोरी जी को ही सुनाई हो। मैंने बाबा अब आगे ना सुनना कुछ, ना किशोरी जी को ही सुना। वो एक प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध हुआ, सब लोगों को पता होगा। हमने वो गिरिराज धरण लीला सुनाई। ठाकुर जी ने नक पे गिरिराज जी धारण कर लिए और सब ब्रजवासी नीचे आए करके खड़े गए, छड़ी लगाई, कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन के सब प्रसंग सुनाए। मैंने कि अब ठाकुर जी गिरिराज धारण कर लिए हैं, अब 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करेंगे, अब आगे कथा कल सुनाएंगे। बाबा बोले गिरिराज जी नीचे पधरवा और रात बल्ला लगी खड़ो रहेगो,
हाथ दुख जाएगा लाला को, पहले गिरिराज जी नीचे धारण कराओ। ऐसे हमारे पूज्य सागरिया बाबा आए हैं, यहां एक अकिंचन कर चुके हैं हम गिरिराज जी में। सुबह सुबह 4 बजे करते थे लुक दाऊ जी के पास में, और वहां गिरिराज जी की तलेटी में बैठ करके कथा सुनाते थे। 5 लोग सुनते थे बस। सुबह एक दिन पिताजी महाराज भी पधारे थे कथा में। 5 लोग 500 बंदर 505 श्रोता होते थे, जिसमें 500 बंदर होते थे और 5 श्रोता होते थे। और 5 श्रोता भी बेचारे बैठे रहते, कोई को चश्मा ले गए, कोई की 100 लोग। और समय भी यही दीपावली के आसपास का था, शीतल ठंडी पड़ती थी, कोहरा वोहरा पड़ता था, बढ़िया सॉल वॉल पहन के सिगड़ी जला के बैठते थे सुबह सुबह। उसमें नंदोत्सव वाले दिन हमने मटकीन में बढ़िया दही और मखाने, उनकी बढ़िया सुंदर सामग्री बनवाई और सब बंदरन को भंडारो कियो वादना। कम से कम 5000 बंदरन को भंडारो भयो होगो। ऐसी अद्भुत कथा भई। वाम बाबा रोज आते और रोज दूध घर की सामग्री लेकर के आते, चलती कथा में ही आके पहले मुंह को पवाते और फिर मुझे पूछते पेट भर गो, नहीं हाँ अब कथा सुनाओ। ऐसे हमारे बड़े बिल्कुल यशोदा मैया हैं। ठाकुर जी की सेवा, हम आपको सत्य बता रहे हैं, हम पुष्टि मार्गी वैष्णव तो नहीं है, पर लाल जी तो हमारे पुष्टि मार्गी हैं, श्रीनाथ जी हैं। सेवा में क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सेवा में किन किन भावों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब बाबा की कृपा से ही हमको पता है। बहुत वर्षों बाद आज बाबा के दर्शन भये हैं, बाबा को हम बारंबार प्रणाम करें। ऐसे महापुरुष के आप सबको दर्शन हो रहे हैं, आप सबका सौभाग्य है, आप सबका परम सौभाग्य है। बाबा जब दर्शन करवे श्रीनाथ जी जामे ना, आज भी श्रीनाथ जी मुस्का जाएं बाबा को देख करके, मंद मंद मुस्कान आ जाए उनके मुखमंडल पर। ऐसे हमारे बाबा हैं, उनको बारंबार प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें। तो श्री भोरी सखी, कहां थे हम लोग? वृंदावन आ गए। तो वृंदावन कैसे रहना चाहिए बंधुओं? देखो ये सब सुन लीजिए, क्या पता कभी इच्छा हो जाए। और जिस प्रकार संसार के भोग के प्रति इच्छा होने पर एक बार मन होता है भोगी व्यक्ति का, चख के देखूं तो सही कैसी लगती है, और वो चखने जाता है और चखते ही फिर जीवन भर के लिए उसका आस्वादन करने लगता है। ऐसे ही वृंदावन कैसे रहना चाहिए मैं थोप नहीं रहा आपके सिर पे, सुन लो। क्या पता कभी इच्छा हो गई करने की, चखने की, तो जैसे चख करके व्यसनी व्यसनी हो जाता है, क्या पता ये चख करके आप भी वृंदावन के निवास के रूप में आ जाओ। तो वृंदावन में सबसे पहला नियम है कि स्वयं बना करके मत पाओ, कम से कम एक समय की प्रसादी तो भिक्षा करके पाओ, मन शुद्ध होगा। आप कहोगे भिक्षा से क्या होता है? दीनता आती है। अब दूसरे के द्वार पर जाओगे, द्वार पर जाके बैल बजाओगे, सामने से अपरिचित निकल करके आएगा, कहो भैया कहां आए? माते आए, न 2 रोटी दे दो। आजकल तो खैर वृंदावन में बहुत भीड़ हो गई है, अब तो बहुत कमर्शियल होता जा रहा है सब कुछ, पर फिर भी अभी भी बहुत ब्रजवासी हैं जो बिल्कुल अपने पूर्व भाव में ही रहते हैं। उनके पास जाओ, भिक्षा मांगो, पाओ। हमारी बात सत्य मान लीजिएगा, एक पुरुषण गुरु मंत्र का करने के समान फल देगा ब्रजवासी के घर की भिक्षा मांग कर पाने से। फल क्या है? पुरुषण का फल क्या है? मन की शुद्धि। पुरुषण का फल क्या है? विचारों की शुद्धि। और ब्रजवासियों के भिक्षा पाने से भी वही होता है। हमारे बाबा पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ब्रजवासी के घर की भिक्षा पाते। कई ऐसे महापुरुष हैं, उनके आश्रमों में भंडारे चल रहे हैं, पर अपने आश्रम को ना पामे, कोई ब्रजवासी के यहाँ आवेगी, बाकी यहाँ को पामेंगे। वृंदावन में तो भिक्षा की बड़ी महिमा है, मांग करके पाओ। पर हम लोग क्या करते हैं, परिचितों के यहीं पाए, पूनम दीदी के यहाँ गए, मैया भिक्षा दे दो, बाबा भिक्षा दे दो। हमारी मैया बैठी है यहाँ पे। एक दिन हम उतने कह रहे हैं, कहा कि आयो कथा में, सुबह आ जाए 500-500 लोग, मैया महाराज जी ने कही कथा में भिक्षा दे।